हाय एवरीवन, क्लास 12 फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसी लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, जिसे इसके चर्चित नाम लेंस मेकर सूत्र के नाम से भी जानते हैं। यह लेंस मेकर फार्मूला बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। तो इसे हम आज देखेंगे कि कैसे लेंस मेकर फार्मूला डेरिवेट किया जाता है और लेंस मेकर फार्मूला किस प्रकार से बना हुआ होता है। यहाँ पर हमने लिखा है जब लेंस के दोनों तरफ एक ही माध्यम हो, अर्थात हमारा लेंस यहाँ पर है और यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो लेंस है वो पतला लेंस है। क्या है? पतला लेंस। पतलू लेंस है हमारे सिलेबस में, मोटू वाले नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमने लिखा जब लेंस के दोनों तरफ एक ही माध्यम हो। मान लेते हैं यह हमारा लेंस है, यह कांच का बना हुआ है और इसके एक तरफ माध्यम यहाँ पर मान लेते हैं वायु है और इधर भी माध्यम क्या है? वायु है। मान लेते हैं वायु का अपवर्तनांक n1 है, तो अगर इधर n1 होगा तो इसका भी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? n1 ही होगा। और मान लेते हैं इस लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो क्या है? n2 है। क्या है? n2 है। और इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र C और यह इसमें जैसा कि लेंस जो है वो दो पृष्ठों से बना हुआ होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक समतल एक गोलीय पृष्ठ से मिलकर बना हुआ होता है। अर्थात इसमें एक पृष्ठ गोलीय होगा, एक पृष्ठ समतल भी हो सकता है या दूसरा भी पृष्ठ गोलीय भी हो सकता है। एक बात आपको ध्यान रखना है, लेंस बनाते समय एक पृष्ठ का गोलीय होना आवश्यक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इन लेंस को जब जोड़ा जाता है, ये लेंस ऐसे ही नहीं बना होता है, इसके दो पृष्ठ हैं। यहाँ पर एक पृष्ठ इधर है, इसे पहला पृष्ठ कहेंगे और ये क्या है? द्वितीय पृष्ठ है। तो लेंस को अलग अलग से जोड़ा जाता है दो पृष्ठों को, और लेंस जब जुड़ा होता है तो उसको जोड़ते समय कनाडा ब्लॉसम नामक एक पदार्थ होता है। कनाडा ब्लॉसम नामक एक पदार्थ होता है, इसकी सहायता से इसे जोड़ा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और यह पदार्थ ऐसा है कि ज्वाइंट दोनों पृष्ठों के बीच में दिखाई नहीं देता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, माना इस पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र C है और यह पहला पृष्ठ है। इस पहले पृष्ठ का ध्रुव क्या है? P1 और इस द्वितीय पृष्ठ का ध्रुव क्या है? P2 है मान लेते हैं। और पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या मान लेंगे हम R1 है और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या ले लेंगे? R2 लिखेंगे। इस बात को हम यहाँ लिख भी लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, माना C पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र है तथा दोनों गोलीय पृष्ठों के ध्रुव क्रमशः अभी नहीं लिखते हैं, क्रमशः P1 व P2 है तथा इनकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः
R1 व R2 हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस लेंस के मुख्य अक्ष के O बिंदु पर एक हमारा बिंदु वस्तु है जिससे एक प्रकाश किरण चलती है और लेंस के सपोज M बिंदु पर आकर आपतित होती है। इसके बाद यहाँ पर अपवर्तन के पश्चात यह क्या होगा, क्योंकि देखिए ये वायु से कांच में जा रहा है अर्थात विरल से सघन माध्यम में जा रहा है, और आप जानते हैं कि जब प्रकाश किरणें विरल से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं अर्थात बेंड हो जाती हैं। तो यह प्रकाश किरण इधर जाना चाहिए था, लेकिन इधर मान लेते हैं अगर अभिलंब हम बनाएं तो यह क्या होगा, इधर की तरफ झुक जाएगा और यह क्या होगा, यहां पर जाकर मिलता। अगर ये सीधे जाता तो देखिए यहां पर हमको एक बात मानकर रखना होगा कि मान लेते हैं कि यह द्वितीय गोलीय पृष्ठ अगर नहीं होता तो यह प्रकाश किरण M बिंदु पर टकराने के पश्चात अपवर्तन के पश्चात सीधे इस तरफ जाती झुककर, और यहाँ पर वस्तु का एक प्रतिबिंब बन जाता। क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है इसलिए हम इसे आभासी प्रतिबिंब मानेंगे और प्रतिबिंब को हम यहाँ से I' से प्रदर्शित कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर दूसरा मीडियम है, दूसरा पृष्ठ है, इसलिए यह प्रकाश किरण इस सीधे ना जाकर और भी अधिक झुक जाएगी। ठीक है, और ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा, और यहाँ पर हम इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, सपोज I है, क्या है, I है। यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि जो ये I' है इस I वाले प्रतिबिंब के लिए वस्तु का कार्य करेगा और इस I' प्रतिबिंब के लिए इस O वाले बिंदु वस्तु को हम क्या मानेंगे, वस्तु मानेंगे। ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा, यह जो O बिंदु वस्तु है यह I' के लिए वस्तु का कार्य करेगा और ये जो I' प्रतिबिंब है वह I प्रतिबिंब के लिए वस्तु का कार्य करेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब मान लेते हैं कि पहले गोलीय पृष्ठ के ध्रुव से इस वस्तु की जो दूरी है वो क्या है, U है, यहाँ पर U मान लेते हैं, और इस पहले गोलीय पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब I' की जो दूरी है उसे हम क्या मान ले रहे हैं, V' मानेंगे। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद जब द्वितीय गोलीय पृष्ठ होगा तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर द्वितीय गोलीय पृष्ठ के लिए I' क्या करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। क्या करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी, यहाँ पर एक बात और आप लोगों को ध्यान रखना है, मान लेते हैं कि इस लेंस की जो मोटाई है वो क्या है, T है, इसकी थिकनेस क्या है, T है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी V' है। अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी देखेंगे I' तक की दूरी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, ये हो जाएगा V' माइनस इतनी दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि ये दूरी यहाँ से लेकर V' है ना, हम यहाँ से ले रहे हैं इसलिए V' में से इतनी दूरी कम कर देंगे और यह दूरी किसके बराबर है, इस लेंस की मोटाई के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे V' माइनस क्या हो जाएगा, T हो जाएगा यहाँ तक। और जो अंतिम प्रतिबिंब है यानी I' के लिए जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या बन रहा है, I बन रहा है, और यह द्वितीय गोलीय पृष्ठ के लिए है। तो अगर हम P2 से इसकी दूरी लिखें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब I' बना है तो इसकी दूरी भी हम V' से प्रदर्शित करेंगे, और यह प्रतिबिंब I बना है तो इसमें भी हम इसकी दूरी क्या लिखेंगे, V लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ये दोनों I' के रूप में है और ये I पर डैश नहीं लगा तो यहाँ पर भी हम नहीं प्रदर्शित कर रहे हैं।
ठीक है, तो इस तरह से यह फिगर हम बना सकते हैं। तो अब इसके बाद हम डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गोलीय पृष्ठ एक उत्तल गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन होता है। ठीक है, एक उत्तल गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन आप लोगों ने देखा होगा, और एक इस तरह से देखा होगा कि अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए जब अपवर्तन होता है प्रकाश का तो क्या क्या फॉर्मूला होता है। आप लोगों को बताया गया होगा कि अवतल और उत्तल गोलीय पृष्ठ दोनों के लिए फॉर्मूला क्या है, सेम है। यहाँ पर हमें ये लिखना होता है, यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि गोलीय पृष्ठ चाहे अवतल हो या उत्तल हो, क्योंकि गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र, तो यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर्मूला N2/V माइनस N1 अपान क्या होता है U इज इक्वल टू होता है N2 माइनस N1 और अपान क्या होता है R। ये हमारा सूत्र होता है। अब गोलीय पृष्ठ के लिए चाहे वो अवतल होगा या फिर उत्तल होगा, दोनों के लिए फार्मूला एक ही है। यहाँ पर V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, U क्या है, वस्तु की दूरी, और R क्या है, गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, अब यहाँ पर N2 N1 क्या है, N1 तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक होता है और N2 क्या होता है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमेशा N2 पहले लिखा जा रहा है, अर्थात दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले, यानी जिस माध्यम में प्रकाश किरण जा रही होती है उसका अपवर्तनांक हम पहले लिखते हैं, और साथ में प्रतिबिंब की दूरी भी लिखते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, और अब इस चीज की जरूरत नहीं है तो इसे हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यह तो हमारे किसी भी गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है ना, लेकिन हमें तो यहाँ पर देखना है कि दो गोलीय पृष्ठ हैं। यदि हम पहले गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन देखें, क्योंकि पहला गोलीय पृष्ठ उत्तल है और दूसरा गोलीय पृष्ठ इस प्रकाश किरण के लिए क्या रहेगा, अवतल का रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले, अतः पहले गोलीय पृष्ठ के लिए, पहले गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन और यहाँ पर क्या होगा, जो प्रकाश किरण है वो N1 माध्यम से N2 माध्यम में जा रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले कौन सा अपवर्तनांक लिखेंगे, N2 लिखेंगे ना। तो यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं कि जब प्रकाश किरण वायु अर्थात N1 से कांच या फिर हम लेंस भी कह सकते हैं, N2 में प्रवेश करती है। तो यदि ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर हमको इस फार्मूले में क्या लिखना होगा। देखिए, पहले हम क्या लिखेंगे, जिस माध्यम में जा रही होती है प्रकाश किरण, तो N2 में जा रही है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे N2 अपान, यहाँ पर हमको क्या लिखना होगा, N2 के लिए तब प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, I' पर बन रहा है, और इसकी दूरी क्या है, यहाँ से वहां तक के लिए क्या है, V' है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, प्रतिबिंब की दूरी जहां भी होती है वहां पर क्या हो जाएगा, V', क्योंकि प्रतिबिंब तो यहाँ V' दूरी पर बन रहा है ना। उसके बाद माइनस ये होता है N1, तो यहाँ पर लिख लेंगे N1, और अपान क्या है, U है, U मतलब
वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी पहले गोलीय पृष्ठ के लिए क्या है, u ही है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, u लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर जैसे n2 n1 है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, n2 माइनस n1 और अपान। अब यहाँ पर देखिए पहले गोलीय पृष्ठ के लिए त्रिज्या क्या है, r1 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, r1। इस तरह से ये मान लेते हैं रिलेशन नंबर क्या है, फर्स्ट है। ठीक इसी तरह से यदि हम दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे इसी प्रकार द्वितीय गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन। और इस समय क्या हो रहा है, जो प्रकाश किरण है वो n2 से n1 में जा रही है, अर्थात इस कांच से वायु में जा रही है। तो यहाँ पर यह भी लिख लेते हैं कि जब प्रकाश किरण कांच, अर्थात यहाँ पर लिख लेंगे n2 यानी लेंस से, अब वायु में जा रहा है तो वायु का अपवर्तनांक पुनः क्या है, n1 है, n1 में प्रवेश करती है, तो ये हो जाएगा। अब इसके लिए फार्मूला क्या करेंगे, अब n2 से n1 में जा रही है तो हमने क्या बताया आपको कि प्रकाश किरण जिस माध्यम में जा रही होती है पहले उसका अपवर्तनांक लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा अपान v यानी प्रतिबिंब की दूरी। तो इसके लिए जो प्रतिबिंब की दूरी क्या है, इस i डैश के लिए हमने कहा कि यह वस्तु का कार्य करेगा, तो प्रतिबिंब यहाँ i पर बनेगा और इसकी दूरी क्या है, v है। तो यहाँ पर n1 अपान हम क्या लिख लेंगे, v लिख लेंगे और माइनस फिर क्या हो रहा है, जिसमें से आ रहा है n2 में से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे n2 अपान। अब इसके लिए जो वस्तु की दूरी है, i डैश वस्तु का कार्य कर रहा है और i डैश की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक है और इसकी दूरी हमने लिखा है v डैश माइनस t। तो यहाँ पर लिख लेंगे v डैश माइनस क्या है, t हो जाएगा। और इज इक्वल टू यहाँ पर हम देखेंगे n1 n2 है, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा n1 माइनस n2 अपान दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या है, r2 है। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं फॉर्मूला। इसे हम रिलेशन नंबर क्या मान लें, सेकंड। इसे अभी नहीं लिखें, थोड़ा सा और इसमें परिवर्तन कर लें। देखिए यहाँ पर जो ये लेंस की मोटाई है t, वह बहुत पतली, बहुत छोटी है, इसलिए v डैश की अपेक्षा t को हम क्या कर देंगे, उपेक्षणीय मान लेंगे। तो यहाँ पर हम ये चीज लिखेंगे। और हमने आप लोगों को पहले बताया कि हमारे जो सिलेबस में लेंस हैं वो थोड़े पतलू हैं, अर्थात पतले लेंस हैं, तो पतले लेंस की मोटाई भी क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पर हम ये चीज लिख लेते हैं, क्योंकि लेंस पतला है, अतः v डैश की अपेक्षा t अत्यंत सूक्ष्म होगा, तब यहाँ पर हम लिख लेंगे v डैश माइनस टी इज इक्वल टू, केवल क्या लिख ले रहे हैं, इसको उपेक्षणीय मान लेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा। तो v डैश को हम केवल v डैश ही लिख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर इस फार्मूले को अगर बदल दें
तो ये हो जाएगा हमारा, इस फार्मूले को हम दोबारा से लिखते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा n1 अपान v और माइनस n2 अपान, यहाँ पर देखिए v डैश माइनस t को v डैश लिख लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा v डैश हो जाएगा इज इक्वल टू, फिर आगे देखिए यहाँ पर है n1 माइनस n2 अपान r2, इसे हम पहले सूत्र की तरह अगर बनाना चाहें तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो n2 आगे आ जाएगा और n2 पीछे चला जाएगा। कैसे जाएगा, आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा n2 माइनस n1 और अपान क्या हो जाएगा r2। अब हम इसे मानते हैं रिलेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर देखिएगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो बायां पक्ष बाएं पक्ष में जुड़ेगा, दायां पक्ष दाएं पक्ष में जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं पहले समीकरण का हम बायां पक्ष लिखते हैं यहाँ पर, तो पहले समीकरण का बायां पक्ष है n2 अपान v डैश माइनस n1 अपान u और प्लस दूसरे समीकरण का यह बायां पक्ष है, तो यहाँ पर हो जाएगा n1 अपान v और माइनस n2 अपान v डैश हो जाएगा, ये बायां पक्ष हो गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, दाएं पक्ष को भी जोड़ेंगे, तो दायां पक्ष है पहले समीकरण का बराबर, यहाँ पर हो जाएगा n2 माइनस n1 अपान हो जाएगा r1, और इसे हम जोड़ना चाह रहे हैं लेकिन दूसरे समीकरण में पहले माइनस है, तो प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब इसे n2 माइनस n1 और अपान क्या लिख देंगे r2, ठीक है। यहाँ पर देखिए n2 अपान v डैश प्लस में है, ये माइनस में है, ये मर जाएगा, फिर क्या होगा, देखिए इन दोनों, ये दोनों बचेंगे, इसमें से ये पॉजिटिव है, इसे पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा n1 अपान, ये हो जाएगा हमारा n1 अपान हो जाएगा v और माइनस इसे पीछे लिख लेते हैं n1 अपान क्या हो जाएगा u हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ से देखते हैं n2 माइनस n1 दोनों में है, तो इसे भी हम कॉमन ले रहे हैं, तो n2 माइनस हो जाएगा n1, ये बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा n2 माइनस n1 कॉमन ले रहे हैं, तो 1 अपान हो जाएगा r1 और माइनस 1 अपान हो जाएगा r2, ठीक है। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करें तो यहाँ से देखिए हम n1 कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा n1 कॉमन हो जाएगा, तो 1 अपान क्या हो जाएगा v और माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा u हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए बराबर, यहाँ से कोई चीज कॉमन तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम n1 कॉमन ले लें, क्या कर दें n1 कॉमन ले लें, तो क्या होगा, जिस चीज को हम कॉमन लेते हैं उसका भाग होता है, क्या होता है, भाग होता है। या दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि n1 अपान n1 से दोनों गुणा करने पर, जब इससे गुणा करेंगे तो अर्थात हम एक से गुणा कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से चाहे जैसे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए n1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n2 अपान n1 भाग हो जाएगा, और माइनस जब n1 में n1 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा और बचेगा 1, और इधर हमारा हो जाएगा 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2 हो जाएगा। यहाँ से ये पद कट जाएगा, ठीक है। और इसे हम एक लाइन और लिखें तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपान, ये कट जाएगा, और इसे हम लिख सकते हैं तब, देखिए फॉर्मूला क्या बचेगा यहाँ पर 1 अपान v माइनस 1 अपान u इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बच रहा है आपका n2 अपान n1 माइनस 1, और साथ में क्या बच जाएगा 1 अपान r1 माइनस 1 अपान
R2 बच जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब आगे देखें। यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं N2 अपान N1 बराबर, इसे हम लिख सकते हैं 1N2, या फिर बराबर इसे हम केवल अगर N लिखें तो क्या होगा। अब यह मान इस समीकरण में रख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू, इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे N माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। तो इस तरह से एक सूत्र तो यह हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे इसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे। देखें यहाँ तक फॉर्मूला हमारा आ चुका है। अब इसके बाद यदि हम कुछ कंडीशन लें, विशेष स्थितियों में अगर बात करें हैं, मान लेते हैं हमारी पहली स्थिति है, यदि वस्तु, देखिए यदि वस्तु लेंस के फोकस पर स्थित हो, कहां पर स्थित हो, फोकस पर। यदि वस्तु लेंस के प्रथम फोकस पर हो, प्रथम फोकस पर हो, तब देखेंगे हमें पता है यदि वस्तु फोकस पर होगा अर्थात U बराबर हम क्या लिखेंगे, F1 लिख लेंगे, और तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है। ये चीज हम जानते हैं कि वस्तु अगर फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है। अब यह मान समीकरण मान लेते हैं, यह क्या है हमारा समीकरण नंबर 3 है। समीकरण 3 में रख दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से, तो क्या हो जाएगा 1/, यहाँ पर ये चीज हम लिखेंगे V क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 1/U की जगह पे क्या लिख देंगे, F1, तो यहाँ पर हो जाएगा F1 बराबर हो जाएगा N-1, और इधर हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसे क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/∞ का मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं -1/F1। यहाँ पर हम चाहें तो इस माइनस को उधर भी भेज सकते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा, या फिर ऐसे ही रहने देते हैं माइनस। यहाँ पर हो जाएगा N-1, और इधर हो जाएगा आपका 1/R1 माइनस हो जाएगा 1/R2। एक तो यह आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, आप इसे समीकरण नंबर 4 लिख सकते हैं। और इसके बाद दूसरा हम कंडीशन ले रहे हैं, यदि वस्तु अनंत पर हो, यदि वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, तब क्या हो जाएगा, वस्तु अनंत पर होगा तो वस्तु की दूरी अर्थात U बराबर हम क्या लिख लेंगे, इनफाइनाइट, और तब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। देखिए जब अनंत पर रखा जाता है वस्तु तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, द्वितीय फोकस पर बनेगा इधर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब V बराबर क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, और यह मान फिर से समीकरण 3 में रखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं पुनः समीकरण 3 से हम क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है हमारे पास समीकरण 3 में 1/V का वैल्यू है F2 लिख लेंगे, बराबर हो जाए, बराबर नहीं माइनस है, उसके बाद क्या लिखेंगे U की जगह पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, बराबर यहाँ से लिखेंगे N-1, और यहाँ पर हो जाएगा 1/R1 माइनस हो जाएगा 1/R2, इतना लिख लेंगे। और इसे अगर हम सॉल्व करें तो 1
बटा क्या हो जाएगा F2, ये हो जाएगा 0, तो यहाँ से आ जाएगा 1 बटा F2 बराबर n-1 और यहाँ हो जाएगा 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि द्वितीय फोकस को ही हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस मानते हैं। अब अगर यहाँ पर हम लिखें कि माना F2 बराबर क्या है, F है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 बटा F2 की जगह पे क्या लिख लेंगे, हम F लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा n-1 और यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, ये हो जाएगा। और यही लेंस मेकर का सूत्र है। ये क्या है, लेंस मेकर सूत्र है। आप यहाँ पर लिख लीजिए, यही लेंस मेकर सूत्र है। ठीक है, यह केवल नाम के लिए ही लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं है, बल्कि जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं वे इसी सूत्र का प्रयोग करके एक निश्चित फोकस दूरी की लेंस बनाते हैं। इसमें R1 और R2 यानी विभिन्न वक्रता त्रिज्याओं को लेकर एक निश्चित एक मानक के रूप में उसकी फोकस दूरी रख पाते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम लेंस मेकर फॉर्मूले को डेरिवेट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।